पॉइंट इज पार्ट 2 में भी तरीकाकार वही रहेगा। इसके भी दो सेक्शन है, एक सेक्शन 1 एक सेक्शन 2। सेक्शन 1 में आपको टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 में से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। और सेक्शन 2 में आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 में से आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इस तरह से ये टोटल 10 क्वेश्चन हो गए और 10 में से आपने अटेम्प्ट करने हैं 5 क्वेश्चन। सेक्शन 1 की अगर बात की जाए तो वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, और सेक्शन 2 की जब बात की जाए वो आपका डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स का पोर्शन है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में आपने जो वर्किंग करके जानी है, मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें जो काम है, कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके 2 यूनिट हैं, कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 1, कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 2, केनेजियन इकोनॉमिक्स 1 या केनेजियन क्रॉस 1, केनेजियन क्रॉस 2। ये 2 चैप्टर आपने लाजमी करने हैं। और इससे पहला जो सा कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये वाला टॉपिक आपने करना है। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इन पे कंपैरिजन करें। या ये पूछ सकता है आपसे कीन्स का अमूमी नजरिया रोजगार, इसकी वजाहत करें विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। एक ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई किसे कहते हैं, इनकी मदद से इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमिन होता है, ये बताएं। अफेक्टिव डिमांड जिसे मौसर तलब कहते हैं, अफेक्टिव डिमांड, उस पर डिटेल नोट लिखें। और मनी मार्केट अकॉर्डिंग टू कीन्स, जिसमें डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, ये सारी वर्किंग आ जाती है। मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम कहां से आता है, ये वर्किंग करें। ये कीन्स वाले चैप्टर में से एक ये काम करना है। केनेजियन इकोनॉमिक्स 1, इसमें से जो आपने काम लाजमी करना है, ये 4 कंजम्पशन की थ्योरीज हैं, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस और एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। इन चारों में से एक तो लाजमी आती होती है, और रिलेटिव, परमानेंट, इनमें से अक्सर आ जाती है, लाइफ साइकिल, इन 3 में से तो खास तौर पे आ जाती होती है। तो ये 4 आपने थ्योरीज लाजमी करके जानी है केनेजियन इकोनॉमिक्स 1 में से। और साथ आपने मल्टीप्लायर इफेक्ट, मल्टीप्लायर किसे कहते हैं, इसका इफेक्ट क्या है, ये आपने मल्टीप्लायर वाला टॉपिक ये भी आपने तैयार करके जाना है। इसके बाद केनेजियन इकोनॉमिक्स 2 की जब बात करें, इसमें इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, इसे रिमूव करने के मेजर, ये कैसे आप इसे खत्म कर सकते हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर आ जाता होता है ये क्वेश्चन, ये आपने तैयार करना है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसकी डायग्राम है, डायग्राम की मदद से एक्सप्लेनेशन, ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता होता है। एक्सीलरेटेड थ्योरी, असूल असरा, यहां तक आपने काम लाजमी करना है। कीन्स का अगर इतना काम कर लेंगे तो 2 क्वेश्चन आपके अक्सर इतनी वर्किंग में से आ जाते होते हैं। अब अगला जो तीसरा क्वेश्चन आएगा वो नेशनल इनकम फ्लक्चुएशन, कौमी आमदनी में उतार चढ़ाव, इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता होता है। और इसमें भी फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, ये 2 पॉलिसीज आपने लाजमी करके जानी है। इन दोनों में से कोई एक पॉलिसी अक्सर वो पूछ लेता होता है। फिस्कल पॉलिसी, इसके ऑब्जेक्टिव्स, और ये सारा डिटेल में, इसी तरह मॉनेटरी पॉलिसी, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसकी इंपॉर्टेंस, ये सारा डिटेल में आपने करके जाना। इसके आगे जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ गुड्स एंड मनी मार्केट, ISLM कर्व, ये टॉपिक आपने ध्यान से पूरा चैप्टर तैयार करना है। ISLM कर्व में से एक क्वेश्चन लाजमी आ जाता होता है। तो यहां तक अगर इतनी वर्किंग भी आप कर लें तो आप अच्छे नंबर से निकल सकते हैं। वो वर्किंग क्या मैंने बताई, ISLM वाला चैप्टर, कीन्स का सारे 3 चैप्टर हैं वो डिटेल में, कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, केनेजियन इकोनॉमिक्स 1, केनेजियन इकोनॉमिक्स 2 और फ्लक्चुएशंस इन नेशनल इनकम, ये काम कर लें। आपका थ्योरेटिकल पोर्शन 3 क्वेश्चन करने होते हैं, इनमें से समझ लें कि आपको 4 आते ही होंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। इसके अलावा अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला क्वेश्चन, हेशर-ओलन थ्योरी और डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसकी रीजंस क्या क्या हैं, ये क्वेश्चन भी अगर तैयार कर ले तो आप अच्छे नंबर से निकल गए। 6 के 6 क्वेश्चन आप कर लेंगे, अटेम्प्ट कर लेंगे आप। तो ये हो गया सेक्शन 1। अब सेक्शन 2 जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान है, उसका आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। उसका तो सीधा सीधा नुस्खा है, वो आप 2 चैप्टर, एक इंडस्ट्रियल वाला और दूसरा एग्रीकल्चर वाला, ये 2 चैप्टर तैयार कर ले, एक क्वेश्चन आपका 100% हो जाएगा। क्योंकि कभी वो दे देता है इंडस्ट्री में से एक क्वेश्चन, कभी वो दे देता है एग्रीकल्चर में से एक क्वेश्चन। एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस, इसके बैकवर्डनेस, इसकी वजूहात, इसे दूर करने के इकदाम, इसी तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर की इंपॉर्टेंस, इसकी बैकवर्डनेस की वजूहात क्या है, इसे दूर कैसे किया जा सकता है, ये तमाम आपने रेमेडीज बतानी होती है। ये क्वेश्चन अगर कर लें 2 चैप्टर, एक क्वेश्चन आपका 20 नंबर का
वो कंफर्म हो गया। मुआशी तरक्की से क्या मुराद है? कम तरक्की याफ्ता ममालिक और उनकी मुश्तरका खसूसियात, कॉमन करेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स इनके। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये तैयार कर ले, अक्सर आ जाता होता है। इकोनॉमिक प्लानिंग, इसके ऑब्जेक्टिव और इसकी राह में रुकावटें कौन कौन सी हैं, ये अगर आप काम कर लें तो आपका सेक्शन बी भी वो अच्छी स्कोरिंग के साथ निकल जाता है। और लास्ट में मैन पावर प्लानिंग, इसकी कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, इसकी इंपॉर्टेंस, ये अगर आप काम कर लेते हैं तो 100% आपका सेक्शन बी भी अटेम्प्ट हो जाता है। तो ये आपको मैंने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए, आप किस तरीके से अटेम्प्ट करें और कौन कौन से टॉपिक आपने करने हैं, इसका पेपर पैटर्न भी मैंने बता दिए। मजीद किसी को कोई अगर इंक्वायरी हो, कोई क्यूरी हो, तो ये डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी है, वो राब्ता कर सकता है। नीचे कमेंट्स में भी मुझसे आप राब्ता कर सकते हैं और मैं मजीद भी आपको मैं गाइड कर दूंगा। बिला झिझक होके आप पूछिए कोई भी, अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन अगर चल रही है तो। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।